नमस्कार किसान भाइयों एवं युवा साथियों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है जिसके माध्यम से गौ पालन, डेयरी पालन और उसमें भी खास करके गौ पालन पर चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि गौपालन क्यों करें। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, जब हमारे युवा साथी कोई गौपालन कर रहे हैं या जो किसान भाई गौपालन कर रहे हैं तो उसमें उनका मकसद डिसाइडेड होना चाहिए कि हम गौपालन क्यों कर रहे हैं, गौपालन करने के हमारे मुख्य उद्देश्य क्या हैं। जब तक हम ये डिसाइडेड गौपालन नहीं करेंगे कि हम किन कारणों से गौपालन कर रहे हैं, तब तक हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होगा और हमारे जो अंतिम रिजल्ट आएंगे वो बहुत अच्छे तरीके के नहीं आएंगे। तो अब क्या है कि मेरा अपना एक मानना है और मेरा ही मानना नहीं है, ये कह सकते हैं कि समायोजित बात है कि पशुपालन और उसमें भी खास करके गौपालन के मूल रूप से 3-4 आयाम हैं कि हम गौपालन क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आध्यात्मिक कारणों से भी गौपालन किया जा सकता है। तो आध्यात्मिक कारण से गौपालन क्यों करेंगे? तो आध्यात्मिक कारण में गौपालन का सबसे बड़ा महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों में, हिंदू सनातन धर्मों में, हमारे सनातन परंपरा में कि गाय को माता माना गया है और यहाँ पर जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हमें बहुत फल मिलता है, ऐसी हमारी धर्मशास्त्र कहती है। और धार्मिक कारणों से गौपालन का एक अपना महत्व है कि हम 1-2 गाय रख रहे हैं, देसी नस्लों की गाय रख रहे हैं, हमारी जो मूल नस्लें हैं उनकी गाय रख रहे हैं और उसके गोबर, गौमूत्र, विभिन्न चीज़ों का दूध, दही, सबका अपना एक महत्व है। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी हवन पूजन यज्ञ हो, बिना गाय के दूध, दही, घी, पंचामृत से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। गौ सेवा का अपना एक महत्व रखा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो ये धार्मिक कारणों से भी लोग गौपालन करते हैं। हमारे देश में साधु महात्मा, संत और छोटे किसान भी या बड़े लोग भी अपना 1-2 गाय और गौ सेवा के ख्याल से पालते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि धार्मिक कारणों से गाय पालना। दूसरा कारण है कि हम सामाजिक और आध्यात्मिक कारणों से भी गाय पालते हैं, धार्मिक के अलावे। अब सामाजिक कारण क्या है कि सपोज करें कि एक किसान है या एक सामान्य परिवार है जो गांव के परिवेश में रहता है और अगर उसके दरवाजे पर 2 पशु बंधे हुए हैं तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है समाज में कि फलाने के पास 2 गाय हैं और वो जिंदा आदमी है। उसको समाज में जिंदा आदमी का स्वरूप दिया जाता है कि भाई खेती भी है 2-4 बीघे की और घर पे 2 गाय भी बंधी हुई है। तो उसका समाज में एक महत्व है आज के समय में भी कि वो गौ पालन कर रहा है और उससे जीविकोपार्जन कर रहा है। तो एक उससे फायदा आर्थिक रूप से हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन उसको सामाजिक लाभ उसका मिलता है, ऐसा देखा जाता है। और समाज में इन कारणों से भी कि दरवाजे पर एक गाय है नहीं इनके पास, तो यह सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण है। हमारे घर में भी कुछ अगर बच जाता है किचन का सामान तो हम गाय को दें, इसकी भी एक अवधारणा है। बच्चे भी गौ माता को प्रणाम करें सुबह को, यह भी एक अवधारणा है। तो ये जो आध्यात्मिक सांस्कारिक प्रथा है हमारे समाज की, इन कारणों से भी गौपालन जरूरी है। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। तो जो हम मध्यम वर्गीय किसान हैं, खास करके हमारा बिहार, यूपी का जो किसान है हमारे यहाँ, इनकी खेती लैंड होल्डिंग 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, आधे एकड़ और उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ खेतीहर मजदूर किसान हैं जो किसी का खेत पट्टेदारी पे लेके करते हैं। और मज़े की बात है, खास करके हमारा जो ये बिहार का इलाका है, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, ये जो पूरा इलाका है हमारा, यहाँ पर अधिकतर दूध, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ व्यापारिक पशुपालन की संख्या अभी भी कम है। और ये जो आर्थिक पशुपालन आप कह सकते हैं, किसान जो अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती के रिसोर्स को यूज करने के लिए जो पशुपालन करते हैं, उसकी संख्या आज भी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि बरौनी डेयरी या बेगूसराय का जो मिल्क कलेक्शन का इलाका है, इसमें लगभग 20 लाख लीटर प्रतिदिन
दूध उत्पादन है। लेकिन अगर इसमें आप देखना चाहेंगे तो आपको पूर्ण रूपेण पता करना चाहेंगे तो पता चलेगा कि डेयरी फार्म की संख्या बहुत कम है। आप 200 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन करने वाले डेयरी फार्म 100 भी नहीं पाएंगे। तो इससे यह पता चलता है कि इतने मास में जो दूध उत्पादन हो रहे हैं वो किसान है जो अपना आर्थिक उपार्जन करना चाहते हैं। वो आर्थिक उपार्जन का मतलब है कि किसान दरवाजे पर 2 गाय पालते हैं, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर का, और उस दूध से उनके बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो है कि उनके कृषि का जो अवशेष है या कृषि के जो अवयव हैं, अन्य अवयव, तो मिक्स क्रॉप के जो अवयव हैं वो उनको यूज कर लेते हैं और एक तरह से रिफॉर्मेशन हो जाता है कि उनका जो दोहना का फसल है, आलू के साथ जो मक्का लगा हुआ गाय को खिलाए, कोई भी जो दोहना का फसल है या जो बीज का टाइमिंग है खेती का, उसके जो पीरियड में जो चारा उन्होंने उगाया, इसका एक तो उपयोग कर लिए। जब गेहूं की खेती करी तो उसका बचा हुआ पार्ट जो है भूसा, उससे उन्होंने अपना गौपालन कर लिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वो खेती के बाद जो बचे हुए समय है उसमें जो वो गौपालन कर रहे हैं तो श्रम की कोई कीमत नहीं जोड़ते हैं मूल रूप से, और उनको जो पैसे महीने का 10,000 20,000 बच जाता है, इसको वो अपने परिवार को चलाने में, और जो आम किसान है, हमारे छोटे किसान हैं, उनके लिए ये बड़ा महत्व रखता है। उनके घर की चाय पत्ती चीनी से लेके, उनके बच्चों के स्कूल फीस से लेके, और हर एक चीज, महिलाओं के मांग के सिंदूर तक की कीमत इससे आती है। कृषि में भी बड़ा सपोर्ट होता है छोटे किसानों को कि दूध की कीमत आएगी, समिति से पैसा आएगी और फिर हम किसानों को देंगे, खाद वाले को देंगे, और इस तरीके से भी हमारा एक चलता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आर्थिक आवश्यकताओं के लिए हम गौपालन करते हैं। अब सबसे अंतिम में चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के इस दौर में, जिसको हम डेयरी फार्मिंग कहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस या आधुनिक डेयरी फार्मिंग कहते हैं, जिसके तहत हम बड़े गौशालाओं की परिकल्पना करते हैं, जिसमें 10, 20, 30, 50, 100 गायों का डेयरी फार्म जिसको हम बोलते हैं, उस परिकल्पना के तहत जो गौ सब पालन करते हैं उसको हम व्यापारिक पशुपालन कह सकते हैं। और व्यापारिक पशुपालन का भी अपना एक महत्व है। आज के इस दौर में हम जहां ये रोना रोते हैं कि स्वरोजगार का अभाव है, काम नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस दौर में व्यापारिक पशुपालन का एक अपना महत्व है। और उस व्यापारिक पशुपालन में हम बहुत सारी चीज़ों को समायोजित कर सकते हैं। पूर्व के जो 3-4 पॉइंट हैं कि धार्मिक पशुपालन, सामाजिक पशुपालन, आर्थिक पशुपालन, और अंत में जो ये आधुनिक पशुपालन है, इसमें उन तीनों चीज़ों को हम समायोजित करके एक बड़ा डेयरी फार्म चला सकते हैं। और जो लोग इस बिंदु को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, उनसे आग्रह है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि हम किन कारणों से पशुपालन कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप पशुपालन करते हैं या शुरू करते हैं तो बहुत मज़ेदार रहेगा। और हम आगे प्रयास करते रहेंगे कि गौ ज्ञान विथ ब्रजेश में आपको जानकारी दें। और मैं अगले एपिसोड में अब इन चीज़ों पर चर्चा करूँगा कि पशुपालन जब हमने तय कर लिया कि किन कारणों से करना है, अगर धार्मिक कारणों से करना है तो कौन सी गाय पालनी है, आध्यात्मिक कारणों से करना है तो कौन सी गाय पालनी है, सामाजिक कारणों से करना है तो कौन सी गाय करनी है, आर्थिक कारणों से करना है तो कौन सी गाय करनी है, और डेयरी फार्मिंग जो आधुनिक युग का पशुपालन है उस कारणों से करना है तो कितने लीटर की और कौन सी नस्लों की गाय पालनी है, इस विषय पर चर्चा होगी। और उसमें ये मूल विषय होगा कि हमारा डेयरी फार्मिंग में नस्ल, किस नस्ल की हम गाय पालें, और फिर इसी तरीके से चर्चा को निरंतरता के रूप अलग अलग एपिसोड में बढ़ाते जाएंगे। शेड, चारा, दाना, विभिन्न विषयों पर हम बात करेंगे। इसी के साथ आज के एपिसोड में हम विदा लेंगे, और अंत में आप सभी किसान भाइयों से, युवा साथियों से आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल गौ ज्ञान विथ ब्रजेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपने पिछले 12-13 सालों के अनुभव और पढ़ने पढ़ाने की इस प्रक्रिया को आप लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।